नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और मैं आज फिर उसी खेत में खड़ा हूं। जी हां, सेब के खेत में। और ऐसा इसलिए क्योंकि व्यूअर्स के डिमांड पर मैं यहां पर पहुंचा हूं। लाखों व्यूअर्स ने इस बात की मांग की है कि इस खेती के बारे में वो डिटेल जानना चाहते हैं और जो किसान हैं जिन्होंने यहां पर खेती की है उनके बारे में भी डिटेल जानना चाहते हैं, ताकि वो उनसे बात कर सकें और समझ सकें कि गर्म प्रदेश में सेब की खेती कैसे हो सकती है। तो फिर मैं उसी खेत में खड़ा हूं। अमित कुमार सिंह मेरे साथ खड़े हैं, जो बीएससी एग्रीकल्चर हैं और सेब की खेती करते हैं। साथ ही साथ तमाम ऐसे फसलों की खेती करते हैं जिनको हम कैश क्रॉप्स कह सकते हैं। और इनका ये मानना है कि 2 बीघे से 15 से 18 लाख रुपया कमाया जा सकता है। इसलिए जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो पढ़े लिखे कम भी हैं, वो उनके पास अगर 2 बीघे की खेती है तो उन्हें नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बड़े ही दिलचस्प इंसान है। पर मैं एक बार आपको फिर से सेब का पौधा दिखा रहा हूँ। देखिए, ये सेब का पौधा है, इसको ध्यान से देखिए। और इसको हिमाचल से लाया गया है। इस तरह का ब्रीड है ये कि 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पर ये फल सकता है। ये इसकी खेती ज़बरदस्त तरीके से हो सकती है। ऐसा अब मिथ रह गया है कि सेब ठंडे प्रदेश में ही हो सकता है। जी हाँ, और ये मुमकिन कर दिखाया है वहाँ के एक साइंटिस्ट ने, जिनको हरमन जी कहते हैं, और उस ब्रीड का नाम है हरमन 99। पर इसको शुरुआत जिस शख्स ने किया है उनका नाम है अमित कुमार सिंह, और अमित कुमार सिंह मेरे साथ यहाँ पर खड़े हैं। अमित जी, मैं आपके पास फिर से इसलिए आया हूँ कि बहुत सारे दर्शक, लाखों की तादाद में, वो आपसे जानना चाहते हैं कि इस तरह का ब्रीड कहाँ से मिलता है सेब का, जो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर पर भी सेब के फल को उगाया जा सकता है। ये ब्रीड ऐसे तो हिमाचल हरमन जी के यहाँ से आया है। एक पनियाला गांव है, जहां जाने के लिए आपको चंडीगढ़ और पंचकुला से गाड़ी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमें बिहार में उपलब्ध हो जाए, तो एक मेरे मित्र हैं राजकिशोर जी, जो मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। उनके यहाँ नर्सरी में ये पौधा तैयार किया जा रहा है, वहाँ से ला के, जिसको डेवलप करके आप यहाँ के खेतों में लगा सकते हैं। तो ये बताइए कि जो लोग अगर हिमाचल जाना चाहें, क्योंकि जाहिर तौर पर जो साइंटिस्ट जिन्होंने इसको तैयार किया, इस ब्रीड को तैयार किया है, निश्चित तौर पर किसान मिलना चाहेंगे, उनसे समझना चाहेंगे कि कैसे इसको लगाया जाए, कैसे इसको उगाया जाए, ताकि उनको भरोसा हो सके। ठीक है, तो आप ये बताइए कि आखिरकार चंडीगढ़ से या पंचकुला से लोग कहाँ पहुँचेंगे? पनियाला में कहाँ पहुँचेंगे? कौन सी जगह? पनियाला गांव में वो पहचान के मोहताज नहीं हैं, खास करके हिमाचल में। हरमन जी, आप जो मंडी सुंदरनगर के लिए जो गाड़ी जाती है पंचकुला से, उस गाड़ी को पकड़िए और गाड़ी वाले को बोलिए कि हमें पनियाला उतरना है। आपको वहाँ वो छोड़ देंगे। वहाँ से आप उनके घर पे जा सकते हैं। किसी को भी पूछिएगा, वो बता देंगे। ठीक है। और पौधा लेने के लिए आपको सबसे पहले तो सितंबर में ही उनसे बात करके पौधा बुक करना होगा, क्योंकि जब सीज़न आता है तो डिमांड ज़्यादा होता है। क्योंकि पूरे देश में इतना ज़्यादा फैल चुका है ये गर्म प्रदेश का सेब। एमपी में लग रहा है, यूपी में लग रहा है, बिहार में लग रहा है, बहुत सारे जगह लग रहे हैं ये पौधे। तो डिमांड ज़्यादा हो गया है, तो इस वजह से पहले ही बुक करना होगा। अगर वहाँ से उपलब्ध नहीं हो तो मुजफ्फरपुर में राजकिशोर जी के यहाँ उपलब्ध रहता है, वहाँ से भी लेके किसान अपने बिहार में लगा सकते हैं। आपने कहा बिहार में लग रहा है, एमपी में लग रहा है, यूपी में लग रहा है, फिर भी ये कौतूहल का विषय है। बहुत सारे पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयड या आपकी तरह जिनका शौक है किसानी करना, वो सेब की खेती करना गर्म प्रदेश में चाहते हैं, खास करके इन राज्यों में। तो आप ये बताइए कि सितंबर महीने में बुक कराना पड़ेगा, मतलब उनसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। तो क्या सितंबर महीने में सबको अपॉइंटमेंट मिल जाता है? क्या प्रोसीजर, क्या जरा डिटेल से बात करने के बाद पता चल जाएगा कि पौधा उपलब्ध है या नहीं है, क्या स्टॉक का स्थिति है। वो उन्हीं से जानकारी मिल सकती है, क्योंकि पूरे देश से ऑर्डर आता है, तो जो उपलब्ध होगा उसी हिसाब से मिलेगा। तो ये बताइए कि कौन से महीने में इस पौधे को लगाया जा सकता है? आइडियल टाइम क्या है? क्या कभी भी लगा सकते हैं चूँकि गर्म प्रदेशों के लिए ये बना है, या कोई पर्टिकुलर मंथ है उसी समय इसको लगा सकते हैं? इसको ठंडा के मौसम में ही लगाया जाता है। इसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी लास्ट तक, जब ठंडा का मौसम रहता है तो उस समय इसको आप लगा दीजिए, जिससे कि टेम्परेचर बढ़ने तक में ये सेट हो जाए।
जब टेम्परेचर बढ़ता है तब इसमें ग्रोथ शुरू हो जाता है। तो लगाने का मौसम फरवरी तक लास्ट सही है। तो आपका कहने का मतलब है कि ठंडे समय में इसको लगा दिया जाना चाहिए ताकि ये लग जाए और इसका प्रॉपर ग्रोथ गर्म समय में होता है, मतलब फरवरी मार्च तक ये लग जाए और अब ग्रोथ जो मई जून का जो महीना है, जुलाई का महीना है, उसमें इसका जबरदस्त ग्रोथ जी होगा। बिल्कुल। और अभी इसका देख रहे हैं आप, जब हम लगाए थे तो सिर्फ ये एक डंटी की तरह था, इसमें कुछ नहीं था, एक भी पत्ता नहीं था। और अभी 1 महीने के अंदर इसमें ये पत्ता वगैरह सब आ गया है। अब इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगा। अभी ये फ्लावरिंग का समय है इसका, इसमें फ्लावर आएगा, फिर फ्रूट आएगा। तो यही इसका मेन फलन का सीज़न है। तो धीरे धीरे फिर अक्टूबर सितंबर अगस्त सितंबर में इसका फल ले सकते हैं। तो अभी तो फर्स्ट ईयर में हमें मिलेगा नहीं, नेक्स्ट ईयर में जो है सो अगले साल इसका फल हम लेंगे। नहीं, तो फर्स्ट ईयर में क्या मतलब पहला 12 महीने तक इसका फल नहीं आता है? अगले अगर आता भी है तो उसको हटा दीजिए। अच्छा, उसको हटा दिया जाए। क्योंकि गाछ पौधा छोटा है और वो लोड नहीं ले पाएगा ना। अगर बड़ा फल हो जाएगा तो पौधा टूट जाएगा। तो थोड़ा सा पौधा बड़ा होने दीजिए जिससे कि वो उस वजन को सह सके, फिर अगले साल इससे फल ले सकते हैं। तो 12 महीने के कितने महीने बाद इसका फल ले सकते हैं? जैसे अभी हम लगाए फरवरी में, तो अगले फरवरी से फिर इसका फ्रूटिंग चालू हो जाएगा, फरवरी मार्च से। तो नेक्स्ट ईयर आप इसका फल ले सकते हैं। अच्छा, ये तो आपने बहुत अच्छी बातें बताई, लेकिन आप ये बताइए कि फिर से मैं वही बात पूछ रहा हूँ कि क्या न्यूट्रिशन के तौर पे इसको क्या दिया जाना चाहिए? लोगों के बीच यही कौतूहल का विषय बना हुआ है कि पौधा का नरिशमेंट क्या होगा, मतलब इसको खाद पानी क्या चीज़ दिया जाएगा कि एडवर्स कंडीशन में भी ये फलने लगेगा? देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको हम ऑर्गेनिक तैयार करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसमें सबसे पहले ज़रूरत है ड्रिप इरिगेशन की, सिंचाई पद्धति की, जो इसमें नमी निरंतर बनाए रखे। ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए, कम भी नहीं चाहिए, तो नमी बनाए रखे, ठीक है। और ड्रिप इरिगेशन रहेगा तो इसे कंटिन्यू मिलते रहेगा पानी थोड़ा थोड़ा। रही बात इसमें न्यूट्रिशन की, तो इसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें खाद के रूप में हम वर्मी कंपोस्ट हो गया या डीकम्पोज़र हो गया या फिर ट्राइकोडर्मा हो गया, उसका यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और थोड़ा गर्मी बढ़ता है तो कीट का भी प्रकोप बढ़ता है, तो किसी भी कीटनाशक का यूज़ इसमें पत्ते को बचाने के लिए हम कर सकते हैं। तो आपने बड़ी अच्छी बात कही, आपने कहा कि ड्रिप इरिगेशन एक चुनौती ज़रूर होता है किसी भी किसान के लिए कि वो ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था कैसे करे। पर ड्रिप इरिगेशन की बात आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका ये कहना है कि नमी बरकरार रखना हमेशा ज़रूरी है, चाहे टेम्परेचर कितना भी जाए। अगर ये जो खेत है, ज़मीन है, इसमें नमी बरकरार रखा गया तो सेब का फल बड़े मज़े में आएगा और किसान इससे लाभान्वित होंगे, ये आपने कहा। पर मुझे एक चीज़ और बताइए कि ड्रिप इरिगेशन तो एक फैक्टर है जो आपने बताया कि जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके आसपास मैं देख सकता हूँ यहाँ पर व्यवस्था भी है, लेकिन और तमाम जगहों पर जहाँ पर ड्रिप इरिगेशन नहीं है उनको क्या करना पड़ेगा? नंबर 1। नंबर 2, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या बहुत सारे पौधे में ज़्यादा फल आए उसके लिए कहते हैं कि क्रॉप रोटेशन की व्यवस्था रखिए। चूँकि आप बीएससी एग्रीकल्चर हैं तो आप बेहतर समझते होंगे कि क्रॉप रोटेशन ज़रूरी होता है और इस वजह से पौधा भी ज़्यादा उगता है, ज़्यादा फल देता है, अनाज ज़्यादा देता है। इसमें क्या इस तरह की ज़रूरत है? सिर्फ अगर हम किसी खेत में सेब की ही खेती करना चाहें और जैसे आपने और कुछ चीज़ों का भी पौधा लगाया हुआ है तो वो बेहतर होगा या अन्य तमाम पौधों के साथ ही सेब की खेती करनी चाहिए? नहीं, इसको सिर्फ सेब भी लगा सकते हैं अगर चाहते हैं कि, क्योंकि मैंने 10 बाय 10 पे लगाया है, 10 फीट की दूरी है, तो बीच का जो जगह है इसमें हम छोटा पौधा, बीन्स वगैरह हो गया, प्याज हो गया, छोटा क्यारी बना के, लहसुन हो गया या धनिया हो गया, पालक हो गया, इसको हम निकाल सकते हैं क्योंकि वो जगह मेरा वेस्ट ना जाए, जिससे हमें दोगुनी फ़ायदा हो। एक तो सेब भी फलेगा, तो सेब तो साल में एक बार ही आएगा, लेकिन उस बीच में मेरा जगह तो वेस्ट गया जो बीच वाला है, तो उस जगह में हम दूसरा छोटा फसल जो सेब के पौधे से बड़ा ना हो उसको हम यूज़ कर सकते हैं, जो इसके लिए भी फ़ायदेमंद है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि 2 सेब के पेड़ के बीच में एक डिस्टेंस होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए? 10 फीट।
10 फीट होना चाहिए। और ये जब बड़ा होगा तो निश्चित तौर पर इसके ब्रांचेस भी होंगे, शाखाएं भी होंगी, वो फैलेगा भी, और इसके बीच में नीचे जगह भी बचेगा, उसका आपने प्रॉपर इस्तेमाल किया है, आप प्रॉपर ये इस्तेमाल- कहना चाहते हैं। जी। और प्रत्येक साल जब हम इससे फ्रूट ले लेते हैं तो इसका कटिंग होता है, अम्ब्रेला कटिंग। अभी तो मैं नहीं दिखा सकता, पौधा छोटा है, लेकिन जब आप कभी दोबारा यहाँ आएंगे फल लेने के बाद तो हम आपको करके दिखाएंगे कि अम्ब्रेला कटिंग कैसे होती है। इससे एक फ़ायदा क्या होता है कि हमारा पौधा ग्रोथ ज़्यादा करता है, फलन ज़्यादा करता है। ठीक है, पौधे की कटाई बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पौधा बड़ा हो जाएगा, फल आड़ा तिरछा आना शुरू हो जाएगा, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। इस पे प्रॉपर ध्यान रखना है। जी हाँ जी। तो एक बार दर्शक को आप अपना नंबर भी बता दीजिए, क्योंकि हमारे ऑफिस में बहुत सारे लोगों का फ़ोन आया है जो आपका नंबर जानना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, तो आप कृपया अपना नंबर बता दें जिससे कि लोग आपसे कांटेक्ट कर सकें। मेरा नाम अमित कुमार सिंह है और मेरा मोबाइल नंबर है 9155648281। धन्यवाद अमित जी। तो ये आपने सुना और इन्होंने बहुत बेहतरीन बातें बताई, और जो कि इन्होंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट भी किया हुआ है, प्रॉपरली एग्जीक्यूट भी किया हुआ है। आप देख सकते हैं इन्होंने 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट बताई। एक तो हिमाचल के उस जगह का नाम बताया जहाँ पर ये सेब का इस तरह का ब्रीड मिलता है, पंचकुला या चंडीगढ़ से लोग जा सकते हैं। दूसरी बात इन्होंने अपना मोबाइल नंबर भी बताया। तीसरी बात इन्होंने ये भी बताया कि 2 पौधे के बीच का डिस्टेंस तकरीबन 10 फीट का होना चाहिए, और इस 10 फीट का इस्तेमाल इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से किया है। कई तरह के पौधे को यहाँ पर लगाया है जिससे कि वो फलता रहे, क्योंकि जब पौधा, सेब का पौधा बड़ा होगा तो वो फैलेगा और उसके बीच में बहुत सारा जगह भी बचा रहेगा। तो इसका इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है। लेकिन एक बात बहुत दिलचस्प है, खास करके बिहार के किसानों के लिए, कि अगर आप बिहार से भी ये पौधा पाना चाहते हैं तो आप मुजफ्फरपुर जा सकते हैं। वहाँ पर राजकिशोर जी नाम के एक शख्स हैं जिनके नर्सरी में हिमाचल से ला करके इसको उगाया जाता है और वहाँ पर ये अवेलेबल होता है। लेकिन अगर हिमाचल जाना चाहते हैं तो सितंबर महीने में आपको जो हरमन साइंटिस्ट हैं उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, और अपॉइंटमेंट लेने के बाद अवेलेबिलिटी के अनुसार आपको ये पौधा मिल सकता है। फिलहाल TV9 भारतवर्ष के लिए पंकज कुमार, बेगूसराय मनियप्पा गांव से। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।